चार्ट में दो प्रकार के पेनेंट्स होते हैं। ये बुलिश पेनेंट्स और बेरिश पेनेंट्स है। बुल पेनेंट एक चार्ट पैटर्न है जो पुलबैक के दौरान एक ट्रायंगल बनाता है। ये दो पाथ से मिलकर बना है। सबसे पहले एक इंपल्स मूव है जो पैटर्न के लेग या पोल का निर्माण करती है। फिर पुलबैक के कारण एक करेक्शन मूव बनती है। अब आप पूछ सकते हैं कि बुल पेनेंट और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच क्या अंतर है, क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसका जवाब बहुत सरल है। अंतर उनके फॉर्मेशन की ड्यूरेशन में है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ आप पैटर्न के स्विंग्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हालांकि बुल पेनेंट के लिए कैंडलस्टिक्स बहुत क्राउडेड और वॉलेटाइल है, जिसके वजह से आप स्विंग्स को क्लियरली देख नहीं सकते। भले ही एक बुल पेनेंट एक बुल फ्लैग पैटर्न के समान है, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, लेकिन बुल पेनेंट्स बुल फ्लैग पैटर्न की तुलना में अधिक विस्फोटक ब्रेकआउट्स दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें कोका कोला की बोतल को हिलाया जाता है और फिर जमीन पर फेंका जाता है। कैप फट जाती है और बोतल उड़ जाती है। मैं इसके फिजिक्स में गहराई से नहीं जाना चाहता, लेकिन इस इवेंट को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स में से एक वास्तव में कोक की बोतल का आकार ही है। अगर यही एक्सपेरिमेंट आप एक कोक कैन के साथ भी करेंगे तो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बोतल को एक नोजल के समान आकार दिया जाता है जिसमें बोतल की विड्थ ऊपर की ओर नैरो हो जाती है, जहां एक कोक कैन की केस में विड्थ लगभग बराबर होती है। तो सौदा क्या है? एक बार जब आप बोतल को हिलाते और फेंकते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और कोला बाहर निकलना चाहता है, और इसके लिए सबसे आसान एग्जिट टोपी के माध्यम से होता है। लेकिन जैसे जैसे वे टोपी की ओर बढ़ते हैं, विड्थ कम होने लगती है। अंदर की प्रेशराइज्ड गैस रेज मोड में चली जाती है और टोपी को खोलकर एक्सप्लोड कर देती है या फोर्सफुली इसे तोड़ भी देती है। इस टेरिबल फिजिक्स लेसन के लिए मुझे क्षमा कर दे। एसेंशियली बुल पेनेंट पैटर्न में बायर्स और सेलर्स के साथ भी यही होता है। पेनेंट पैटर्न के बाएं से दाएं कंट्रैक्टिंग प्राइसेस इंपेंडिंग वॉलेटिलिटी का संकेत है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों पुलबैक से बाहर निकलने के लिए वेट कर रहे हैं। इसके रिजल्ट एक विस्फोटक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन चूंकि बुल पेनेंट पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं है, बल्कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसलिए हम केवल बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट बॉटम्स कैच करने के बजाय एग्जिस्टिंग ट्रेंड को राइड करने के लिए इस पैटर्न का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इस पैटर्न के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। हम ट्रेड एंट्री क्राइटेरिया के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे कॉस्टली मिस्टेक्स में से एक जो ट्रेडर्स पेनेंट्स का ट्रेड करते समय करते हैं, वह है बुल पेनेंट में बहुत जल्दी एंटर करना। जैसा कि आप जानते हैं, रेंजिंग मार्केट्स या काफी हद तक पुलबैक्स भी ट्रेड एंट्री लेने के लिए दो कारणों से चैलेंजिंग हो सकता है। रेंज या तो ओवरशूट हो सकती है या रेंज अंडरशूट हो सकती है। ओवरशूटिंग तब होता है जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है और प्राइस ट्रेंड लाइन से कई बार पार करते हुए फॉल्स ब्रेकआउट्स बनाते हैं। अंडरशूट इसके विपरीत है, जहां प्राइस हर बार ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं करेगी। बुल पेनेंट्स के मामले में हम टाइट रेंज के कारण ओवरशूटिंग को लेकर अधिक कंसर्न हैं। तो क्या होगा यदि ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होते ही आप खरीदते हैं, या यदि आप स्विंग हाई के ऊपर एक बाय लिमिट ऑर्डर देते हैं? ज्यादातर प्राइस आसानी से आपके बाय ऑर्डर को छू सकती है और एक फेकआउट या ओवरशूट का निर्माण करते हुए वापस रेंज में आ सकती है। यह अननोइंग हो सकता है और इससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ की पॉइंट क्या है? करने के लिए आइडियल बात यह है कि बुलिश ब्रेकआउट कैंडल पेनेंट लाइन के ऊपर क्लोज होने का इंतजार करें। यदि प्राइस इस तरह की मूव करती है तो यह स्पष्ट है कि जिन बायर्स को रेंज में स्क्वीज किया गया था, वे अंततः एक्सप्लोडिंग कोक की बोतल के मामले के समान रेंज से ब्रेकआउट हो गया। तो आप ब्रेकआउट कैंडल के हाई प्राइस से ऊपर खरीदना चाह सकते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी होगी और आप बहुत हाई प्राइस पर बाइंग करेंगे, जिससे आपके रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रभावित होगा। इस पोजीशन में सबसे अच्छा स्टेप यह है कि ट्रेड को बिल्कुल भी न लिया जाए या एक पुलबैक या ब्रेकआउट लेवल पर रीटेस्ट की प्रतीक्षा की जाए और फिर प्राइस बढ़ने पर लॉन्ग एंट्री लिया जाए। लेकिन पेनेंट से ब्रेकआउट की एक्सप्लोसिव नेचर के कारण पुलबैक या रीटेस्ट की संभावना काफी कम है। तो सबसे अच्छा एंट्री ब्रेकआउट कैंडल हाई के ऊपर हो सकता है। वॉल्यूम्स और अन्य मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर्स का उपयोग करके ब्रेकआउट को वैलिडेट करना अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। पेनेंट कंसोलिडेशन के दौरान वॉलेटिलिटी में स्पष्ट कमी के कारण वॉल्यूम्स में डिक्लाइन आती है
और ब्रेकआउट होने पर हायर दैन एवरेज वॉल्यूम्स होना चाहिए, जो बाइंग इंटरेस्ट में इंक्रीज का संकेत दे सकता है। अब जब आप जान गए हैं कि बुल पेनेंट कैसे काम करता है और इसमें कैसे ट्रेड एंट्रीज किया जाता है, तो आइए बात करते हैं कि बुल पेनेंट पैटर्न का ट्रेड करते समय अपना स्टॉप लॉस कैसे और कहां सेट करें। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की है, आप अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग हाई या स्विंग लो इत्यादि जैसे ऑब्वियस लेवल्स पर सेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका आसानी से स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए जिसे पार करने पर आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर दिया जाए। हम यहां एक बुल पेनेंट का ट्रेड कर रहे हैं और इस पैटर्न तब इनवैलिडेट हो जाता है जब प्राइस बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल से नीचे रखना होगा या प्रिसाइजली स्विंग लो लेवल के नीचे सेट कर सकते हैं। ओवरशूटिंग इश्यूज के कारण अभी भी लॉन्ग विक्स की संभावना है, जो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है यदि आप इसे बहुत टाइटली रखते हैं, और फिर प्राइस आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में बढ़ सकती है, जो ज्यादातर फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। इसलिए एक्स्ट्रा सेफ होने के लिए आपको ATR इंडिकेटर का उपयोग करके पेनेंट मार्केट स्ट्रक्चर से कुछ दूरी पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करके अपने ट्रेड्स को अधिक सांस लेने की जगह या बफर स्पेस देना होगा। एक बार जब आप बुल पेनेंट पैटर्न के स्विंग लो की पहचान कर लेते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो लेवल के एक ATR नीचे सेट करें। और अंत में आइए जानें कि बुल पेनेंट पैटर्न के लिए टारगेट्स कैसे निर्धारित किया जाए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने विनर्स से एग्जिट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोचेस में से एक पेनेंट लेग या पोल की लंबाई के आधार पर एक प्री डिटर्मिन्ड प्रॉफिट टारगेट होना है। सबसे पहले पेनेंट लेग की लंबाई को मापें, फिर इस लंबाई को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट से प्रोजेक्ट करें। यह आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। आप अपने स्टॉप लॉस को तब तक ट्रेल करना भी चुन सकते हैं जब तक कि मार्केट आपको ट्रेड से बाहर नहीं कर देता। क्या यह बेहतर ऑप्शन है? इसके बारे में सोचें। बुल पेनेंट पैटर्न आमतौर पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में या प्राइस के एक रेंज से ब्रेकआउट हो जाने के बाद दिखाई देता है। ऐसी मार्केट कंडीशंस में ट्रेंड के जारी रहने के लिए बहुत अधिक क्षमता है, और इसे राइड करने का एकमात्र तरीका आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अपने स्टॉप लॉस को बेस्ट पॉसिबल मैनर से ट्रेल करने के लिए आप इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 50 पीरियड की मूविंग एवरेज या चैंडलियर स्टॉप्स, और ट्रेड से केवल तभी एग्जिट करना है जब मार्केट इस इंडिकेटर के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाता है। इसके अलावा यदि आप प्रोजेक्शन मेथड और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं, तो यह एक बेहतर ऑप्शन है, ताकि आप प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके पहले से ही प्राइस मूव की क्षमता का अनुमान लगा सकें, ताकि आपके प्रॉफिट्स का एक हिस्सा लॉक कर सके, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके बाकी पोजीशंस को राइड करें, जिससे आपके साइकोलॉजी पर असर न पड़े, और यदि प्राइस रिवर्स भी हो जाए तो भी किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब जब आप जान गए हैं कि एक पेनेंट क्या है और इसे कैसे ट्रेड करना है, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इसे कहाँ खोजना है। तो मार्केट की विभिन्न प्रकार की कंडीशंस क्या हैं जहां आप एक पेनेंट पा सकते हैं? पेनेंट्स लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो, रेंज मार्केट हो या डाउन ट्रेंड हो। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मार्केट में जहां भी बनती है, बुल पेनेंट एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और हमारा बायस हमेशा लॉन्ग ट्रेड्स की तलाश करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए आइए ईच सिचुएशन के बारे में अलग से बात करें। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करने की आवश्यकता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और आपके द्वारा ट्रेड की जाने वाली टाइम फ्रेम के संदर्भ में अप ट्रेंड क्या है, क्योंकि यदि आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक ट्रेंड को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो एक बुल पेनेंट सेटअप को खोजना मुश्किल है जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सेटिस्फाई करता है। ट्रेंड को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका मूविंग एवरेजेस जैसे ट्रेंड फिल्टर्स का उपयोग करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के आधार पर ट्रेंड की पहचान करने के लिए आप 20 पीरियड, 50 पीरियड या 200 पीरियड आदि जैसे किसी भी मूविंग एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। मान लें कि मेरे पास मीडियम टर्म का आउटलुक है, या मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं और मैं ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए 50 SMA का उपयोग करता हूं। अगर प्राइस 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बुलिश का है। फिर हम बुल पेनेंट के अवसरों की तलाश करते हैं। यदि आप एक बुल पेनेंट देखते हैं, तो आप ब्रेकआउट कैंडल के हाइस के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री लेने के लिए देख सकते हैं, और चूंकि हम नहीं जानते कि एक ट्रेंड कितनी देर तक चलती है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए 50 पीरियड के मूविंग एवरेज या चैंडलियर स्टॉप्स का उपयोग कर सकते हैं।
इसलिए हम केवल तभी एग्जिट करेंगे जब प्राइस 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे या चैंडलियर स्टॉप्स के नीचे क्लोज हो जाती है। न केवल हम ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए 50 पीरियड मूविंग एवरेजेस का उपयोग करते हैं, बल्कि अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए भी करते हैं। चूंकि बुल पेनेंट एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, आपको ये थॉट हो सकता है कि इस टाइप का सेटअप अनफेवरेबल है। तो हम रेंज मार्केट में वास्तव में इसका कैसे ट्रेड करते हैं? सचमुच बोल रहा है तो हम रेंज में ट्रेड नहीं करेगी। अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं? इसका मतलब है कि रेंज के भीतर हाइज और लोज खरीदने की कोशिश करने के बजाय हम रेंज के पोटेंशियली एंड होने की प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम रेजिस्टेंस पर बुल पेनेंट पैटर्न के रूप में बनने वाले टाइट कंसोलिडेशंस या बिल्डअप्स की तलाश करते हैं। इसलिए जिस मोमेंट आप एक बुल पेनेंट को रेजिस्टेंस में बनते हुए देखते हैं, यह आपको बताता है कि बायस डोमिनेंट होने लगे हैं और एक एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट इमिनेंट है। आप ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर एंटर कर सकते हैं या तब भी एंट्री कर सकते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाती है। और यदि आप लकी हैं तो आपको एक रीटेस्ट भी मिल सकता है। स्टॉप लॉस और टारगेट वही हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। चूंकि अभी भी कोई वैलिड ट्रेंड नहीं है, यदि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं तो आप 20 पीरियड के मूविंग एवरेज जैसे टाइटर एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। भले ही बुल पेनेंट एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, फिर भी एक तरीका है जिससे आप डाउन ट्रेंड पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में बुल पेनेंट का उपयोग करके प्रॉफिट उठा सकते हैं। इस मेथड का मार्केट स्ट्रक्चर के साथ लेना देना है। यदि आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे मेरी प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये काफी आसान तरीका है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों की तलाश करनी होगी। सबसे पहले प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। हम डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुल पेनेंट बनाती है तो आपके पास एक जैकपॉट ट्रेड है। आप यहां एक एंडिंग डाउन ट्रेंड और एक पोटेंशियली स्टार्टिंग अप ट्रेंड के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर आप शुरुआत से ही अप ट्रेंड को पकड़ने में सक्षम हैं तो आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की कंडीशन समान रहेगी। रेंज मार्केट स्ट्रैटेजी के समान मैं अभी भी सजेशन देता हूं कि आप टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें, जैसे कि 20 पीरियड की मूविंग एवरेज, क्योंकि हम एक कंट्रेरियन पोजीशन ले रहे हैं। मैं बेयर पेनेंट के सभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल बुल पेनेंट्स की ऑपोजिट है। यह एक बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बॉडी के साथ इंपल्स कैंडल्स शामिल हैं, जिसके बाद छोटी कैंडल्स से जुड़ा एक टाइट कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन भी है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल से नीचे विस्फोटक रूप से ब्रेक करेंगे और ट्रेंड के साथ जारी रहेगा। भले ही ये पैटर्न आमतौर पर एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में पाया जाता है, हम इसे तब भी देख सकते हैं जब प्राइस एक सपोर्ट लेवल से नीचे की रेंज से टूटने वाली होती है, जहां एक बिल्डअप एक बेयर पेनेंट के रूप में फॉर्म किया जाता है। आप इसे एक अप ट्रेंड के अंत में भी पा सकते हैं, जहां स्ट्रक्चर का ब्रेक बेयर पेनेंट पैटर्न के साथ होता है। अगर मुझे एंट्री क्राइटेरिया पर चर्चा करनी है तो हम केवल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। चूंकि ब्रेकडाउन विस्फोटक होने की उम्मीद है, इसलिए जब ब्रेकआउट कैंडल ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे एक क्लोजिंग देता है तो हम ट्रेड एंट्री करना चाह सकते हैं। आप ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। यदि ब्रेकडाउन कैंडल बहुत बड़ी है और रिवॉर्ड टू रिस्क को अफेक्ट कर रही है तो ट्रेड को छोड़ देना या ब्रेकआउट लेवल पर वापस पुलबैक की प्रतीक्षा करना बेहतर है, जिसका पेनेंट के मामले में कम चांसेस होता है। इसलिए यह आपको डिसाइड करना है कि आप कहां एंट्री करना चाहते हैं। वॉल्यूम्स या मोमेंटम इंडिकेटर्स या दोनों का उपयोग करके हर बार ब्रेकडाउन को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें। पेनेंट के फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम्स आमतौर पर घटता है और ब्रेकआउट होने पर हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स हो जाता है। स्टॉप लॉस को पेनेंट के स्विंग हाई लेवल से ऊपर रखा जा सकता है। स्विंग हाई के ऊपर 180 आर बफर प्रदान करना अनएक्सपेक्टेड ओवरशूट्स और स्टॉप लॉस हंटिंग को लिमिट कर सकता है। टारगेट को प्राइस प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके रखा जा सकता है, जहां लेग की लंबाई को ब्रेकडाउन पॉइंट के नीचे प्रोजेक्ट करके टारगेट सेट किया जाता है, या जब आप ट्रेंड राइड करने की योजना बना रहे हो तो सूटेबल मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। आपको तभी एग्जिट करना है जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें।
ये भी सुनिश्चित करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अनेबल करें ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियोस को मिस न करें। मैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा।